नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि अष्टमी के दिन आप माता रानी को क्या-क्या चीज़ें चढ़ाएँ। सुहाग में 16 श्रृंगार में आपको क्या-क्या चीज़ें उन्हें चढ़ानी हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा। तो नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया और भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया। तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, इसलिए इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए भी इन्हीं की पूजा की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। तो अभी मैं बताती हूँ कि माता को आपको क्या-क्या चीज़ें अर्पित करनी, क्या-क्या चीज़ें आप उन्हें चढ़ा सकते हैं अष्टमी के दिन। तो पहले आपको लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है। ये बड़ी छोटी जो आप चढ़ाना चाहते हैं वैसे चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी ही चढ़ानी है। आपकी माता के प्रति श्रद्धा जो चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आप इनमें से ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपको टिकुली बिंदी चढ़ानी है, तो आपको टिकुली भी लाल कलर की चढ़ाइए क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है। तो आप सारी चीज़ें लाल या अच्छे कलर ही चढ़ाइए, जैसे कोई लाल कलर है, पीला कलर है, ऐसा चढ़ाइए। फिर आपको चूड़ियाँ चढ़ानी हैं। चूड़ियाँ आप बहुत सारी चढ़ा सकते हैं, ये डिब्बे में चढ़ा सकते हैं, कंगन चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास कंगन है, चूड़ी, कंगन और सेट में चढ़ा सकते हैं, बड़ा कुछ सेट लगवा के। फिर आपको सिंदूर चढ़ाना है और ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। इसका प्रसाद आपको खुद भी लेना है और माता रानी को भी चढ़ाना है। तो सिंदूर चढ़ाना जो भी वो भी लाल रंग का होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको नेल पॉलिश चढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सुहाग में श्रृंगार के रूप में चढ़ानी है। फिर आप इसका दान भी दे सकते हैं और या फिर इसे खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके सुहाग की उम्र लंबी होती है। फिर आलता चढ़ा दीजिए। आलता आप ऐसा डिब्बी वाला भी चढ़ा सकते हैं, छोटा पैकेट में भी आता है तो उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ा मैं दिखा रही हूँ उतना बड़ा ही आपको चढ़ाना है। फिर उसके बाद आप कोई भी पाउडर चढ़ा सकते हैं, जो भी पाउडर आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। फिर मतलब आपको सुहाग में जितनी चीज़ें आप खुद लगाते हैं उतनी चीज़ें आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। फिर आप कोई भी तेल चढ़ा दीजिए। तो मैंने ये बजाज का तेल चढ़ाया है, आप कोई भी तेल चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको कंघी जो कि माता रानी को चढ़ानी है, तो ये कंघी चढ़ा दीजिए। तो ये सारे श्रृंगार की चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। उसके साथ-साथ और भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। फिर आप मेहंदी चढ़ा दीजिए, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो इसे चढ़ाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर उसके बाद ये लिपस्टिक मैंने चढ़ाई है। मैंने बता रही हूँ कि आपको श्रृंगार में जितनी चीज़ें आप खुद यूज कर रहे हैं, उतनी सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ा सकते। फिर काजल चढ़ाइए। कई वो लोग कहते हैं कि काजल नहीं चढ़ानी चाहिए, काला चीज़ें, तो ऐसा नहीं, आप काजल चढ़ाइए क्योंकि काजल से क्या होता है कि आपके सुहाग को नज़र नहीं लगती है। तो और उसके साथ-साथ ये मैंने बिछियाँ हैं, जो कि आप 2, 4 जितनी चढ़ाना चाहें उतनी चढ़ा सकती हैं। तो ये बिछिया चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद मैं पायल भी आपको दिखा रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें सुहाग में चढ़ा सकते हैं। फिर आपकी जितनी श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको उतनी ही चीज़ें चढ़ानी हैं। आपको श्रद्धा से चढ़ानी है और उसमें आपके पास जो मिल सके, जितनी चीज़ें आपको मिल सके। फिर पायल चढ़ा दीजिए। पायल भी श्रृंगार के रूप में आती है। फिर ये मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ कि साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। साड़ी है, इसमें पेटीकोट भी है, साथ में लगाकर है, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इतनी सारी चीज़ें सुहाग में मैंने बताया है। कुछ चीज़ें और भी आप चढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी जो चीज़ें आप श्रृंगार में इत्र चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है, क्रीम चढ़ा सकते हैं। मैंने ये चीज़ें नहीं रखी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी इत्र ले लीजिए, वो चढ़ा दीजिए माता रानी को और क्रीम चढ़ाइए। और भी जो आपके दिमाग में आ रहा है या फिर आप अपने प्रयोग में लाते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा होती है, तो इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें और माँ के समक्ष पीले वस्त्र के धारण करके माँ के समक्ष दीपक जलाएं, तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। तो क्योंकि पीले वस्त्र पहनना इस दिन ज़्यादा
लाभकारी माना जाता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा करवा चौथ का वीडियो भी है जो आने वाला है, वो भी ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।